बच्चों कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? बच्चे को माँ से अलग करना। ठीक है। और आत्मनिर्भर बनाना। किसके ऊपर? भोजन के ऊपर, यानी सॉलिड फीड और सफेद या कंसंट्रेट के ऊपर निर्भर करना। कार्ब स्टार्टर के ऊपर निर्भर करना, माँ से अलग करना, इसको क्या कहेंगे? वीनिंग। क्या बोलेंगे? वीनिंग। वीनिंग हो गया, बहुत आसान है वीनिंग। वीनिंग क्या होती है? वीनिंग, जो बच्चा है, बच्चे को माँ यानी मदर, माँ से अलग करना, अलग करना, इसको क्या कहेंगे? वीनिंग कहेंगे। क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चे का विकास अच्छा हो। वजन के हिसाब से बच्चे को दूध पिलाया जा सके। या तो बच्चा ज्यादा पी सकता है या कम पिएगा, तो वजन से नाप कर दूध पिलाते हैं। और बच्चे का जो रोमन है, कार्ब स्टार्टर देना शुरू करते हैं, जिससे रोमन का विकास जल्दी होता है। और बच्चा दूध नहीं पिएगा माँ का, तो वो जो गाय है जल्दी हीट में आती है, यानी टाइम पे कंसीव होती है। तो फायदे क्या है वीनिंग के? बच्चे को माँ से अलग करना, तथा क्या लिखूं? कार्ब स्टार्टर। कार्ब स्टार्टर वह जो रफेज है अपना, हरा चारा है, हरा चारा या फिर सूखा चारा है ना, ये पर निर्भर करना, पर निर्भर करना क्या कहलाएगा? वीनिंग कहलाता है। यानी माँ से अलग करना वीनिंग कहलाएगा। माँ से अलग कर रहे हैं, दूध भी पिलाना पड़ेगा और साथ में हमें कार्ब स्टार्टर भी देना पड़ेगा। ये थोड़ी वीनिंग अलग कर दिया, भूखा ही रखना है। पोषक तत्व तो देने हैं, लेकिन माँ से थोड़ा दूर कर रहे हैं, ताकि जो है बच्चा है उसका थोड़ा विकास अच्छे से हो सके, वजन के हिसाब से खुराक दी जा सके। फायदे क्या है वीनिंग के? फायदे, ठीक है, क्या हो जाएगा? बच्चा है, बच्चे, यहाँ पे मैं काप लिख दूं, काप को वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से दूध पिलाया जा सके। ठीक है। अपने यहाँ तो वीनिंग ज्यादा नहीं करते, बाकी जो फॉरेन कंट्री है उसमें बच्चे को नाप कर दूध भर के रख दिया जाता है और बच्चा उसमें आके दूध पी लेता है। तो बच्चे को वजन के हिसाब से, कोई भी दवाई है वजन के हिसाब से ही देनी होती है। साइंटिफिक फीडिंग में कितना चारा देना है, कितने अपने को दवाई लगानी है, ये सब चारे के वजन के ऊपर निर्भर करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वीनिंग से, वीनिंग से बच्चे का जो रोमन है, रोमन यानी चारा वाला पेट है ना, चारा वाला पेट है, जल्दी विकसित होता है, जल्दी विकसित होता है। और बच्चा चारा और दाने को आसानी से पचा पाएगा, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, तो पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, इसलिए भी वीनिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट, और वीनिंग से जो माँ है, जो मदर है, माँ जल्दी, या टाइम लिख लो, टाइम पर कंसीव होती है, कंसीव होती है। क्यों होता है ऐसा? यदि वीनिंग नहीं करेंगे, वीनिंग नहीं करेंगे तो बच्चा माँ का दूध पीता रहेगा, जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा, जिससे पशु हीट में नहीं आता है। लिख लो यहाँ पर शॉर्ट में, वीनिंग से। यदि वीनिंग नहीं करेंगे, वीनिंग नहीं करेंगे, चलो वीनिंग नहीं की हमने, तो बच्चा क्या करेगा? काप क्या करेगा? मिल्क सक करेगा, मिल्क सक करेगा माँ से, यानी माँ का दूध पिएगा। तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का स्तर उच्च बना रहता है, उच्च बना रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा बनेगा। यदि वीनिंग नहीं करेंगे तो काफ क्या करेगा? माँ से दूध पिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? जीएनआरएच हार्मोन होता है, इसको क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव इफेक्ट देता है, जिससे क्या हो जाएगा? पशु
हीट में नहीं आता है, हीट में नहीं आता है। आसान है। प्रोलैक्टिन हार्मोन आप सब जानते हैं, जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है। ये मातृत्व के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है, जिससे यदि इसको नहीं हटाएंगे तो ये हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, जीएनआरएच। यानी जो यदि हम वीनिंग टाइम पर नहीं करेंगे तो काफ है लंबे समय तक माँ का दूध पिएगा, जिससे क्या होगा, प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ जाएगा। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा तो ये जीएनआरएच को रोक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता। जीएनआरएच ही पशु को हीट में लाता है, लाइफ साइकिल चलाता है अंडे की, तो ये नहीं चलेगी और पशु हीट में नहीं आएगा, तो नुकसान हो गया। पशु टाइम पे हीट में नहीं आएगा, कंसीव नहीं आएगा होगा, तो हर साल बच्चा नहीं देगा, तो नुकसान हो जाएगा। और वेनिंग करने से जो हम वजन के हिसाब से जो चारा दे रहे हैं ना, चारा और जो मांटा देते हैं, वो दूध की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो एक फायदा ये भी है। तो दोनों फायदे के कारण वेनिंग करते हैं। ये तो हो गए फायदे। अब हम पढ़ते हैं नुकसान क्या है ना, नुकसान भी है वेनिंग के, ये नोट करो फिर देखते हैं। अब स्टूडेंट वेनिंग के फायदे तो हमने देख लिए कि पशु टाइम पे हीट आ जाएगा, वजन के हिसाब से दूध पिला देंगे, लेकिन कुछ नुकसान है वेनिंग के। क्या नुकसान है? वेनिंग के फायदे पढ़े थे, अब हम देखते हैं नुकसान क्या है। पहले हम फायदे पढ़े, उसके आगे नुकसान लिखना, यही चल रहा टॉपिक वेनिंग, हेडिंग यही रखना है। नुकसान क्या है? जैसे वेनिंग के कठिनाई का स्तर देखते हैं, कौन से पशु में कठिन होता है। वेनिंग की कठिनाई का स्तर, कठिनाई का स्तर, यानी वेनिंग किस में कठिन होती है? भैंस में कठिन होगी, भैंस बिना बच्चे के दूध नहीं देती है, देसी गाय भी नहीं देती, बहुत मुश्किल देती है। लेकिन जो क्रॉस ब्रीड है या अच्छप गाय है, विदेशी गाय है, वो बिना बच्चे के दूध दे देती है, तो उसमें वेनिंग आसान है, आसानी से हटा लो बच्चे को। लेकिन भैंसों में बिना बच्चे के दूध निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे ज्यादा कठिनाई किस में होगी? कठिनाई का स्तर बफेलो में, बफेलो यानी भैंस में। फिर किस में आ जाएगा? अपने देसी गाय में, देसी गाय। फिर विदेशी गाय, विदेशी गाय में वेनिंग आसान होती है, विदेशी गाय। लेकिन जो भैंस है और देसी गाय है, इन दोनों में क्या हो जाएगा? वेनिंग कठिन होती है। और यहाँ पे क्या होता है? मातृत्व का गुण ज्यादा होता है। मातृत्व यानी बच्चे को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। मातृत्व यानी ये बिना बच्चे के दूध नहीं देती है, मातृत्व का गुण ज्यादा होता है, ज्यादा पाया जाता है, पाया जाता है। और मातृत्व के गुण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? अभी हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है। तो मातृत्व के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? मातृत्व के लिए हार्मोन, हार्मोन पूछे तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। आ गया समझ में? प्रोलैक्टिन, जब बच्चा माँ का दूध पिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा। तो वेनिंग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन। जिस पशु में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा, तो वेनिंग मुश्किल हो गई। ठीक है, इसी तरह गाय और भैंस में मातृत्व का गुण ज्यादा, तो प्रोलैक्टिन ज्यादा, तो वेनिंग मुश्किल। प्रोलैक्टिन ज्यादा तो क्या करूं? विनिंग मुश्किल हो जाएगी। जो विनिंग है वो क्या हो जाएगी? मुश्किल, यानी कठिन हो जाएगी। आसान लैंग्वेज में लिख दिया मैंने कि प्रोलैक्टिन ज्यादा तो वीनिंग मुश्किल। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीनिंग एज। वीनिंग एज लिखते हैं, पशुओं में वीनिंग एज कितनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। वीनिंग आपको आसान है ना, बच्चे को मां से अलग करना। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। ठीक है, आसान है। किस पशु में आसान है, किस में कठिन? आपको ही पता, बफेलो बिना बच्चे के दूध नहीं देती है, आप भी जानते हो, ग्रामीण इलाकों के। विदेशी गाय बिना बच्चा बांटा रखा दूध दे दिया, आसान है। क्योंकि मातृत्व का गुण किसमें ज्यादा है? बफेलो और देसी गाय में, इसलिए प्रोलैक्टिन का हार्मोन ज्यादा होता है इनमें, तो वीनिंग मुश्किल होती है। काफ में गाय का जो बछड़ा होता है, वीनिंग की एज कितनी होती है? 3 मंथ।
3 मंथ या 90 दिन, वीनिंग कर लो 90 दिन में। अब लेम्ब की बात करते हैं, लेम्ब यानी बकरी का बच्चा, इसमें 14 वीक, ठीक है। किड है, किड में क्या हो जाएगा 16 वीक, लगभग 4 महीने होते हैं 16 वीक में। और पिग है, पिग में क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछते पिग का, इसमें डे है 56 डे या 8 वीक, 8 वीक, 8 वीक में एक वीक में 7 दिन, तो 8 वीक में कितने दिन हो गए 56 डे। अब 56 डे ऑप्शन में आ जाएगा, है ना, 8 वीक नहीं आएगा, 56 डे आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वीनिंग शिप में काफ में 3 मंथ 90 दिन होते हैं, लेम्ब में 14 वीक, किड में 16 वीक, किड बकरी का बच्चा, पिग है, पिग मतलब पिगलेट लिखो यहाँ पे, पिगलेट, है ना, जो सुअर का बच्चा होता है 8 वीक या 56 दिन, इसमें वीनिंग कर लो।